गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आगे शुरू करते हैं और इसके लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को हेरिडिटी का मतलब आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसे हम जेनेटिक्स कहेंगे। तो जेनेटिक्स की आप डिफाइन राइट करेंगे। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? हिंदी में इसे हम आनुवंशिकी बोलते हैं। तो जेनेटिक्स की डिफाइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि डील करेगी, जो कि रिलेशनशिप रखती है हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के साथ। तो याद रखेंगे आप, जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की वह शाखा जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करती है उसे हम जेनेटिक्स कहेंगे। हेरिडिटी क्या हो जाएगी उसकी डिफाइन भी आप राइट करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और ट्रेट्स। तो याद रखेंगे हेरिडिटी से हमारा मतलब हो गया करेक्टर्स या ट्रेट्स, गुणों का ट्रांसमिशन होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से या वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स और ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होना, स्थानांतरण होना हेरिडिटी कहा जाएगा। वेरिएशन की आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। आप देखिए वेरिएशन या विभिन्नताएं क्या होती है। तो आप राइट करेंगे, इट इज़ द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। तो वेरिएशन से हमारा मतलब हो गया कि ट्रेट्स और कैरेक्टर्स के जो डिफरेंसेस है जो कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में पाए जाएंगे। एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से किस प्रकार से वेरिएशन दिखाएगी या किस प्रकार से भिन्न है, उसे ही हम वेरिएशन बोलेंगे। तो पेरेंट और उनकी ऑफस्प्रिंग्स में, प्रोजेनी में या संतानों में जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के बीच में अंतर पाया जाएगा उसे ही हम वेरिएशन कहेंगे। इट अकर्स ड्यू टू, अब वेरिएशंस क्यों अकर होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो दो यहाँ पर कारण है जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। पहला वेरिएशन सोमेटिक वेरिएशन कहा जाएगा। इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स। जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो बॉडी सेल्स के अंदर उत्पन्न होते हैं। इट इज़ नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमेटिक वेरिएशन जो है वो न तो इनहेरिट किए जा सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, और न ही वो ट्रांसमिट होंगे। सच ट्रेट्स आर आल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स, और इन ट्रेट्स को हम उपार्जित लक्षण भी बोल सकते हैं या एक्वायर्ड ट्रेट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग टेल ऑफ रेट, जैसे कि रेट की टेल को काट देना। अगर हम रेट की टेल काट देंगे तो आगे की पीढ़ी में कटे टेल वाला रेट पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये सोमेटिक वेरिएशन है। उस रेट की मृत्यु के साथ उसके साथ ही ये खत्म हो जाएंगे, आगे की पीढ़ी में नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के जो वेरिएशन होंगे जिन्हें हम गैमेटिक वेरिएशन कहेंगे, उनकी हम बात करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन गैमेट्स। जो गैमेटिक वेरिएशन है वो गैमेट्स के अंदर, युग्मकों के अंदर उत्पन्न होंगे। सच वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, जो कि गैमेटिक विभिन्नताएं हैं, वो इनहेरिट होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, ट्रांसमिट भी की जाएगी, एंड आल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। और इन्हें हम इनहेरिटेड वंशानुगत लक्षण भी बोलेंगे, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, जैसे कि आई कलर, जैसे कि आंखों का रंग। आप एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे। आंखों का रंग जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, तो गैमेटिक वेरिएशन हो जाएगा ये। वेरिएशंस अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशंस है स्टूडेंट्स वो रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई आइदर एसेक्सुअली, चाहे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप अच्छे से अपने कंसेप्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशंस आर वेरी लेस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों को पता ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, और वहाँ पर जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बनती है उन्हें हम क्लोन बोलते हैं, क्योंकि वो हूबहू नकल होती है अपने पेरेंट की। तो यहाँ पर बहुत ही कम वेरिएशंस उत्पन्न होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसका कारण है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशंस आर वेरी लेस, बहुत ही कम उत्पन्न होती है वेरिएशंस, एंड अकर्स ड्यू टू स्मॉल इन। याद रखेंगे आप, ये वेरिएशंस बहुत ही कम उत्पन्न होगी और एक छोटे से इनएक्यूरेट डीएनए के कारण उत्पन्न होगी। डीएनए की जो कॉपी होती है, डीएनए जो रेप्लिकेशन कर रहा है, उसमें एक छोटी सी इनएक्यूरेसी होने की वजह से ये उत्पन्न हो जाएगी। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। बट
यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वेरिएशंस आर ह्यूज, ये वेरिएशन जो होगी बहुत ही बड़ी होगी, एंड अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोजोम। और यहाँ पर जो वेरिएशन का विकल होगा या साधन होगा वो क्रॉसिंग ओवर होगा क्रोमोजोम्स के बीच में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है जिसमें गुणसूत्रों के या क्रोमोजोम के खंडों का या फ्रेगमेंट्स का आदान प्रदान होता है। तो याद रखेंगे आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आएगी बहुत ही कम आएगी और उसका कारण होगा स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कोपिंग। डीएनए की कोपिंग में काफ़ी कम इनएक्यूरेसी वहाँ पर पाई जाएगी और उसी की वजह से वो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। आगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं कि विभिन्नताओं की महत्ता क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप देखिए बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज, कि अलग अलग जो इंडिविजुअल्स है उनको किस प्रकार के एडवांटेज वेरिएशंस की वजह से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि हीट के साथ रह सकते हैं, वो हीट वेव में ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। यानी जब एनवायरमेंट में हीट वेव या हीट बढ़ जाएगी तो उनका सर्वाइवल बढ़ जाएगा। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट, जो मेन एडवांटेज है स्पीसीज के लिए वेरिएशन का उसकी हम बात करें तो इट इंक्रीजेज, याद रखेंगे आप, वेरिएशन जो है वो बढ़ाते हैं द चांसेज ऑफ इट सर्वाइवल, एक स्पीसीज के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने का काम करेगा इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते हुए वातावरण में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई स्टूडेंट्स, वेरिएशंस क्या काम करते हैं, तो ये एक स्पीसीज के सर्वाइवल को बढ़ा देंगे बदलते हुए एनवायरनमेंट में। आगे हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं कि वेरिएशन किस प्रकार से एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, स्टोरेज होंगे। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। आप लोगों को पता ही है रिप्रोडक्शन के दौरान जो ट्रेट्स है वो वंशानुगत होते हैं, इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, पेरेंट्स से संतानों के अंदर। द न्यू इंडिविजुअल शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं उनके फीचर्स के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स से भिन्न होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दिस लीड टू वेरिएशन इन द स्पीसीज विच गेट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन, और इसकी वजह से वेरिएशन जो है स्पीसीज में उत्पन्न हो जाते हैं और ये आगे की तरफ एक्यूमुलेट होते जाते हैं सक्सेसिव जनरेशन के अंदर, आगे की आने वाली पीढ़ियों के अंदर। दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए स्पेसिफिक वेरिएशन, और ये चीज़ें या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जो है वो एक स्पेसिफिक वेरिएशन की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने का काम करती है, स्पीसीज, न्यू स्पीसीज को बनाने का काम करेगी। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि आगे की जो स्पीसीज है, जैसे जैसे वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे एक स्पीसीज अपनी पुराने स्पीसीज से चेंज होती जाएगी और अल्टीमेटली एक नई स्पीसीज उत्पन्न कर दी जाएगी। होमवर्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। किस प्रकार से वेरिएशन का जो क्रिएशन है वो एक स्पीसीज के सर्वाइवल को प्रमोट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर राइट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ भी है, आप थोड़ा सा सोच कर इसे और भी अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करना। आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।